नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और हर धर्म के लोगों को मैं अपने तरफ से नमस्कार अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज विषय है बड़ी शर्मनाक विषय है और इतनी शर्मनाक है कि शर्म भी लज्जित हो रहा है। आज कहा जाता है कि शर्म बेशरम जैसे शब्द जो होते हैं, शर्म और बेशरम जैसे लफ्ज भी आज शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा था दोस्तों, क्या बिगाड़ा था अयोध्या के 12 साल की बच्ची ने? उस बिटिया ने क्या बिगाड़ा था? उसको तो अभी इन सब के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं था। वो मासूम बच्ची घर की उतनी बड़ी माली हालत भी उसकी सही नहीं। आप सभी लोगों से, आप सभी हिंदुस्तानियों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस 12 साल की बच्ची का कसूर क्या था? क्या मोहित खान के घर में 12 साल की बच्ची नहीं रही होगी? क्या उसके घर में कोई उसकी बिटिया नहीं रही होगी? क्या एक बार ऐसी घिनौनी हरकत करते समय क्या अपनी घर की कोई बिटिया नजर नहीं आई? बात शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। एक बार की बात है, मैं अपने गांव था। मुझे किसी मजबूरी में किसी के पास मुझे किराए से रहना पड़ा। वो किराएदार जो क्वार्टर मालिक था वो बेवड़ा आदमी था, शराबी आदमी, बहुत रसूखदार, बहुत बड़े आदमी के यहाँ गाड़ी चलाता था वो व्यक्ति। उसका लड़का मेरा दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था। उसका बाप जो है डेली शाम को पी के आता था, इतना बड़ा नौटंकी करता था। आज तो इस दुनिया में नहीं है बेचारा, हम उसे चाचा कहते थे। और मानता भी बहुत था, ऐसी बात नहीं है, सोफी में रहता था तो मानता भी बहुत था। लेकिन मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि आते समय जब नाली में वो गिर जाता था, जब नाली में गिर जाता था बंधुओं, तो जब हम उठाने जाते थे तो माँ बहन की गाली बकता था। अब वहीं पर जब उसकी बिटिया उठाने जाती थी तब बड़े प्यार से बात कर, अरे हमारी बेटी, अरे हमारी प्यारी बेटी, अरे बेटी कैसी, अरे बेटी क्या चाहिए, अरे बेटी तुम्हारे लिए लाया हूँ। उस शराबी आदमी को अपनी बेटी पहचान में आ जाती है। लेकिन अगर मैं उठाने जाता हूँ उससे तो मैं माँ बहन की गाली सुनता हूँ, क्योंकि जब मैं उठाने जाता हूँ तो नशे में शराबी कहलाता है। जब उसकी बिटिया उसी परिस्थिति में उठाने जाती है तो उसकी बिटिया होती, उस समय शराब का नशा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि मोहित खान को क्या अपनी बेटी उसमें नजर नहीं आई? क्या अपने घर में उसकी बेटी नजर नहीं आई? नहीं आई, मैं भी मानता हूं नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यह कौम ही ऐसा है। इनके आंखों में सूअर का बाल होता है, मोह माया से परे होते हैं, दया नाम की चीज नहीं होती है। जब ये लोग पैदा होते इनके माँ बाप हाथों में छुरी चाकू पकड़ा देते हैं, जाओ मुर्गी मुर्गा बत्तख कुत्ता बिल्ली चमगादड़ ये सब काट पीट कर खाओ। इनको काटते पीटते इनके आंखों में एकदम शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती है। आज जब उसके घर पर बुलडोजर चला, बेकरी पर बुलडोजर चला है, तो आज सबको पीड़ा हो रही है। कुछ मुसलमान बंधुओं का मैंने न्यूज सुना, उनका कहना ठीक है, अगर गुनाह किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन पूरे परिवार को नहीं मिलना चाहिए। घर पर नहीं गिरना, घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए।
जनाब मैं कहता हूं घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उससे भी अधिक से बड़ी सजा उसके घर पे होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर सिर्फ उसको सजा मिलती है तो वो तो सजा काटेगा ही काटेगा, लेकिन घर का उसी का भाई बंद चाचा ताऊ फिर आगे गलती करने की सोचेंगे और करेंगे भी। वो लोग गलती करेंगे भी, क्योंकि गलती करना उनका पेशा है। गलती करने का उन्होंने ठेका ले रखा है, गलती करने का उन्होंने डिग्री हासिल कर रखा है, उसी की पढ़ाई कर रखी है उन लोगों ने। सजा के साथ साथ घर गिराया जाता है। बहुत सारी यातनाएं जो दी जाती है वो हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि बंधुओं घर बड़ा मुश्किल से बनता है। कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कहा जाता है कि घर बनाने में और बेटी की शादी करने में अच्छे लोगों की कमर की रीढ़ टूट जाती है। योगी जी पागल नहीं है। योगी जी, हम योगी परम पूजनीय श्रद्धेय योगी जी को हम नजदीकी से जानते हैं। हम चरण बंदन करते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से बारंबार प्रणाम करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा जब तक ले हम जीवित रहे, हमारी आंखें खुली रहे, तब तक ले योगी जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में हमें दिखाई दें। वो सही करते हैं, उनकी सोच सही है। सिर्फ सजा देने से रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती है। रीढ़ की हड्डी दो कामों में टूटता है, बेटी की शादी करने में और मकान बनाने में। जब ये दोनों चीज परिपूर्ण से बन जाते हैं, तब जाके आदमी सीधा चैन से बैठता है, सुकून की सांस लेता है। ऐसे जब दोबारा नेस्तनाबूद कर दिया जाता है तो बता रहा हूं डबल रीढ़ की हड्डी टूटती है। आज मोहित खान की बीवी कह रही है कि वो तो उनके अंदर पौरुष क्षमता है ही नहीं, उन्होंने ऐसा कांड नहीं किया है, उनके अंदर पौरुष क्षमता नहीं है। मैं मोहित खान के परिवार से, फैमिली से पूछना चाहता हूं, जब उसके अंदर पौरुष क्षमता नहीं है तो मैडम आप क्या वहां अचार दे रही हैं? फिर मोहित खान के पास क्या कर रही हैं आप? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? मोहित खान पिता नहीं है? बताइए, अगर मैं गलत कहता हूं तो बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं। मोहित खान पिता नहीं है? और चलिए पिता भी नहीं है, मैंने बहुत देखा है, आंखों के सामने सुना भी है और देखता भी रहता हूं। जैसे ही शादी होता है, जब लड़की ससुराल जाती है, जब उसको पता चलता है कि उसका पति पौरुष नहीं है, नपुंसक है, आकर अपने मायके में सहेलियों से बताती है, धीरे धीरे उसके माँ बाप को पता पड़ता है, फिर वहाँ से संबंध विच्छेद हो जाता है। इतने दिनों से आप क्या कर रही थी वहाँ पे? पास्ता मैगी बना रही थी? आपको शर्म नहीं आ रही है सब कहते हुए पति को बचाने के लिए? चलिए, आज मेरी बात आपको बहुत बुरी लग रही है। अगर कल के डेट में आप ही की इतनी उम्र की बेटी के साथ में अगर कोई हिंदू लड़का या चाहे कोई और आदमी अगर कर देता ऐसा, तो मैडम आपके ऊपर क्या बीतती, आप इतना बता दीजिए। और एक अवधेश पासी, अयोध्या का सांसद अवधेश पासी, बंधुओं, अयोध्या का सांसद अवधेश पासी, जो एक भोजपुरी में कहावत है कि कारे बेटा हगते का बटेर मार दे हला। इत्तेफाक से सांसद क्या बन गया बंदा कि वो न्यूज वालों से, मीडिया रिपोर्टर से भी बदतमीजी करके बात करना। कसूर उस व्यक्ति का नहीं है अवधेश पासी का, कसूर तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का है।
जो संसद में हाथ पकड़ कर खड़ा करके बोल दिया अवधेश पासी नहीं, अयोध्या के राजा राम हैं। शर्म नहीं आई उसे राजा राम बनाते हुए, अयोध्या का राजा बनाते हुए। अयोध्या की मिट्टी जो है ना, उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाने की भी औकात नहीं है अवधेश पासी की। अवधेश पासी को अयोध्या के मिट्टी भी अपने माथे पर लगाने की औकात नहीं है। और माननीय अखिलेश जी, आप अवधेश पासी का हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि यह अयोध्या का राजा है। अरे इस हिंदुस्तान का कोई राजा है तो प्रभु श्री राम है। और अवधेश पासी जी से अगर सवाल किया जा रहा है उस बच्ची के ऊपर, ठीक है आप टाल मटोल कर रहे हो, क्योंकि आपका दाहिना हाथ था मोहित खान, जो चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया, राइट हैंड था, समाजवादी पार्टी का वो भी नेता है मोहित खान। तो चोर 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 मैं उसेरे भाई, तो भाई पक्षपात तो करना लाजमी बनता है। आपकी जगह पर कोई भी रहेगा तो पक्षपात करेगा, लेकिन इस तरीके से पक्षपात नहीं करेगा अवधेश जी जिस तरीके से आप कर रहे हैं। सांसद इसीलिए लोग चुनते हैं। हाँ? क्या मोहित खान की वजह से पूरे समाजवादी पार्टी चलती है? आप लोगों ने सबसे बड़ी चूक कर दी, समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी चूक कर दी। अगर अखिलेश यादव ने अगर कहा होता कि अगर मोहित खान दोषी है तो जो भी उसके खिलाफ सजा बनता है वो सजा उसको दिया जाए। हम कानून प्रशासन की सराहना करते हैं, योगी जी का सराहना करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री की सराहना करते हैं कि जो निष्पक्ष होकर जांच और फैसला लेते हैं। महानुभाव, जाते उस पीड़िता के घर, कुछ आर्थिक सहायता करते, तसल्ली देते, आप अवधेश जी को डांटते। मैं बता रहा हूं, ऐसा करते माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो आपको बंदा नहीं चाहता है ना वो भी चाहने लगता। क्योंकि एक योगी जी के बाद जीवन मृत्यु सत्य है, कब किसकी आ जाए कोई पता नहीं। लेकिन एक अच्छे इंसान का विकल्प होना जरूरी है। अगर इतना काम आप कर देते, उस पीड़िता के साथ खड़ा हो जाते, अगर मोहित खान के खिलाफ खड़े हो जाते आप, तो उत्तर प्रदेश की जनता एक अच्छे इंसान के विकल्प के रूप में आपको देखती, दिल जीत लेते। लेकिन मौका चूक गए अखिलेश जी, मौका चूक गए। बेशक से आपके पास पैसा है, आपके पास माइंड है, आपके पास सब कुछ है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन ईश्वर कभी कभी हम जैसों को भी माइंड देता है, लेकिन आप जैसों को नहीं देता है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है जनाब? आपको फर्क क्या पड़ता है? कौन सा आप भूखे मरने वाले हैं? आप कौन सा भूखे मरने वाले हैं? फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि आपने तो राजनीति करके, आपके पिताजी ने करके इतनी इकट्ठा कर ली है, इतना इकट्ठा आप लोगों ने कर लिया है जनाब कि 7 पुश्त क्या, अगर 15 पुश्त भी बैठकर खाए ना तो ऐश की जिंदगी से कर सकती है। लेकिन एक बात बताएं, एक बात का ध्यान रखना, मैं हाथ जोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, एक बात मेरी याद रखना, मैं बहुत तुच्छ इंसान हूं, आम जनता हूं, हिंदुस्तानी हूं, लेकिन एक बात मेरी जरूर गौर करिएगा, मरने के बाद प्रभु आप कुछ भी नहीं लेकर जाने वाले हैं। ये तो आप भी जानते हैं, और आपने पिताजी को भी, अपने पिताजी को भी देखा होगा। आपने हजारों हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई उन्होंने, बहुत अत्याचार किए उन्होंने, बहुत धन अर्जित किया उन्होंने, लेकिन लेकर कुछ भी नहीं गए जनाब। ना आप भी लेकर जाओगे, ना आपके बच्चे लेकर जाएंगे, ना हम लेकर जाएंगे। लेकिन इतिहास के पन्नों में
सुनहरे अक्षरों में एक नाम अंकित रह जाता है जो इंसान कभी भी नहीं भूलता। आज बेशक से नाथूराम गोडसे खराब था, कितना भी खराब था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका भी नाम है। उसे तुच्छ इंसान का भी नाम है, लोग उसे तुच्छ इंसान समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आज भी नाथूराम गोडसे का नाम है। महापुरुषों की तो बात ही छोड़िए जनाब, ऐसा कुछ कर जाइए जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आप अपना नाम अंकित करवा दे। कुछ तो कर जाइए अपने लिए, कुछ तो कर जाइए जनाब। आज आपकी धर्मपत्नी जी डिंपल यादव जी क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? वो भी तो महिला हैं, बहुत बोलती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनको बोलना चाहिए, दो शब्द तो बोलना चाहिए। एक कहावत है कि नेता अगर मंच पर चढ़ता है तो सत्यवादी हो जाता है। नेता अगर मंच पर चढ़ जाता है तो सत्यवादी हो जाता है, जब नीचे उतरता है तो उग्रवादी हो जाता है। तो महाराज, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपकी धर्मपत्नी जी से भी और आपसे भी, कुछ तो बोलिए, एक सत्यवादी की तरह बोलिए, बाद में बेशक से उग्रवादी बन जाइएगा। आप उस पर भी ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जब आपके अपने पिताजी के बाद जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव जी, कुछ काम ऐसा आपके हाथों हुआ जो बहुत अच्छा लगा। कुछ माफियाओं को टिकट भी नहीं दिया है आपने, बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि अब उत्तर प्रदेश में नया सवेरा होने वाला है, लेकिन हमारी सोच गलत थी। हमें यह समझ लेना चाहिए कि नीम के जड़ में अगर कड़वाहट है तो नीम के पुलगी में भी मिठास कभी नहीं होती है। मैं इसी तरह से खुलकर बोलता रहूँगा, बोलने का अधिकार मुझे भी है, मैं भी बोलूँगा और बोलता रहूँगा। रही बात, हम सनातनी मृत्यु से भय नहीं करते हैं, आना तो एक दिन है ही है, सो आएगा ही आएगा। और आज मैं बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस की बात करना चाहता हूं मैं। आज राहुल गांधी जी के मुंह से भी बात नहीं निकल रही है अयोध्या के विषय पर। आज प्रियंका वाड्रा जी के मुंह से भी बात नहीं निकल रही है। ऐसा ये लोग दूध मुंहे सांप की तरह अपना जो व्यवहार करते हैं जनता के साथ में, इनके दिमाग में सिर्फ कोई मुद्दा नहीं, देश भाड़ में जाए, इनको अपने कुर्सी से मतलब, बाकी मोदी या योगी से मतलब। मोदी ने मार दिया, मोदी ने उलाट दिया, मोदी ने सीधा करके मार दिया, मोदी ने उल्टा करके मार दिया, मोदी ने ऐसे मार दिया, मोदी ने ये कर दिया। संसद में राहुल गांधी खड़ा होकर कहते हैं बजट पर कि जब तक मैं संसद में आऊँगा तब तक मोदी जी नहीं आएंगे। बहुत बड़ा तुर्रम खान है आप जनाब, इतने बड़े माइंड है आपके पास। मैं तो समझता हूँ कि 0 पॉइंट आपके पास कोई माइंड नहीं है। इसीलिए आप हमारे देश के कर्णधार क्या, मैं कुछ भी नहीं हो सकते। आप हमारे देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए तो लोगों ने अपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे आपको डांस करते हुए कार्टून के रूप में लोग जनता पेश कर रही है। कभी इंडिया गेट पे, कहीं और आपको कॉमेडियन बना दिया लोगों जनता ने। ये 12 साल बच्ची के क्या गुनाह था अयोध्या कांड जो हुआ है, जो मोहित खान ने उस बच्ची के साथ बार बार वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके उस बच्ची को मजबूर करके अपने ब्रेकरी में बुलाकर उसके साथ बार बार बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस विषय पर राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोल रही है? आज बोलने के लिए तैयार नहीं, आज मुंह में जुबान नहीं है किसी के पास।
क्या हो गया है? क्या विपक्ष, क्या ऐसे लोगों को विपक्ष कहा जाता है? बस संसद में पहुंचकर दो चार तस्वीरें लेके पहुंच जाते हैं, हलवा लेके पहुंच जाते हैं, हैं? गलती आप लोग की नहीं है। मैं तो समझता हूं कि अगर केंद्र में बंधुओं, इससे बड़ी बात, एक बात और समझ लीजिएगा मेरे वीडियो देखने वाले, जिस दिन इंडिया गठबंधन जिस दिन केंद्र में अपनी सरकार बना ली, और केंद्र के अलावा अगर प्रदेश में भी इसकी सरकार बन गई इंडिया गठबंधन की, बंधुओं फिर दोबारा रिपीट करके मैं अपनी बात कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में जिस दिन बन गई और जिस दिन प्रदेश में भी सरकार इसकी इंडिया गठबंधन की रही, उस दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काला दिन होगा। उस दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काला दिन होगा। जब अभी से संसद में खड़ा होकर जब राहुल गांधी कहते हिंदू हिंसक है या पशु के समान, भाई हिंदू हिंसक है राहुल गांधी का कहना, जब हम लोग हिंसक नहीं, इंडिया गठबंधन का कहना है कि हिंदू हिंसक है। हिंसक यानी पशु, यानी कि पशुओं के साथ में मोहित खान ने भी सही किया। इसका मतलब मोहित खान ने सही किया उस 12 साल की बच्ची के साथ। भाई ये लोग हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, पशु कहते हैं, तब पशु के साथ पशु के जैसा व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग दयालु आदमी तो नहीं करते हैं, लेकिन ये कट्टरपंथी जो है, जब हिंदू हिंसक है, हिंसक का मतलब पशु होता है, हिंसक पशु नाम दे दिया गया है, तो 12 साल की बच्ची भी हिंसक पशु में आ गई क्योंकि वो हिंदू थी। इसीलिए मोहित खान ने उसके साथ ऐसा कृत्य किया। इसीलिए किया उसने। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? मैं पशुओं के साथ यह पशु जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अरे 100 करोड़ हिंदुओं, तुम्हारी जवानी और तुम्हारे मर्दानगी और तुम्हारे पौरुष और तुम्हारी सोच को मैं लानत भेजता हूं, मैं धिक्कारता हूं। कुछ तो जागे हो, कुछ तो सोए हो। अभी बुला लो इंडिया गठबंधन की सरकार को। जैसे सबके साथ होगा वैसे हमारे साथ भी होगा। अरे ये लोग मुट्ठी भर हैं, ये नहीं समझने वाले। कुछ पार्टियां ऐसी अपने देश में हैं जो उनकी वजह से बता रहा हूं कि पूरी तरह से सत्ता पे काबिज हो गए हिंदुस्तान में, तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये चंद मुट्ठी भर लोग घर में से खींच कर हम सभी के हिंदुओं के बहन बेटियों को खींचकर ऐसे ही ये बलात्कार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन हम 100 करोड़ होकर भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इनका। आज एक बहुत बड़ा नेता उभरा हुआ है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर रावण जी। ये सबको बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं कि पूरे दलित हिंदू नहीं है। और जब पूरे दलित हिंदू नहीं है तो ये भी तो दलित है। अयोध्या का जो 12 साल की बच्ची, अयोध्या की जो 12 साल की बच्ची है, जो बिटिया है, वो भी तो दलित है। चंद्रशेखर रावण जी दलितों के रहनुमा। आप ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का ठेका तुम मत लो।
तुम सिर्फ दलितों का ही ठेका ले लो ना, वो बिटिया दलित ही तो है। गए उसके घर पर, आवाज उठाई आपने? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया मैं बता रहा हूं, क्योंकि नगीना का सीट आप अकेले अपने दम पर नहीं लाए हैं। समाजवादी पार्टी का रसगुल्ला और कांग्रेस का रसगुल्ला, दोनों का गुल्ला मिलाकर खिचड़ी बनाकर आप खाए हैं, तब जाकर सांसद बन रहे हैं। तो आप भी तो सोचते होंगे ना भैया कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो दिक्कत होगा। बहुत मुश्किल से गरीबी में संघर्ष करते करते संसद बने हैं। कुछ अच्छा दिन आया है आपके लिए। 5 साल में तो आप कहाँ से कहाँ होंगे जनाब। पिछले जन्म का तो बहुत अच्छा पुण्य प्रताप है आपका। तो सपा और कांग्रेस के समर्थन में आपका सांसदी बनी है, तो उस दलित लड़की के विषय में क्यों बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते। कहावत है ना कि ठीक रहेंगे रब तो क्या उखाड़ेगा सब। ठीक रहेंगे रब तो क्या उखाड़ेंगे सब। तो बात तो सही है जनाब। जितना लंबे चौड़े आप बात करते, कभी कभी आपका भाषण सुन के ना दिल गदगद हो जाता, दीवाना बनने का मतलब मन कर देता है। लेकिन आज आपका कहीं अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। आम जनता है, हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आप ही के संसदीय क्षेत्र में कांवड़ियों को पीटा गया, मुस्लिम बंधुओं ने पीटा, क्यों नहीं आवाज उठाए? आप कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। भगवान बुद्ध, केवल बुद्ध तो नहीं कहा जाता उन्हें, भगवान शब्द कहा जाता है जो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। भगवा वस्त्र होता है भगवान बुद्ध के शरीर में, और भगवान बुद्ध भी भगवान के 10 अवतार में से एक है, अवतार है। जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं अपने उत्तर प्रदेश में, उनके भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान हम जैसे, हमारे ही जैसे हैं। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, दुर्गा पूजा में हर तरह हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक साथ बैठकर खाते पीते, एक थाली में हम लोग खाते पीते हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। बरगलाने का कोई काम करता था, आप जैसे लोग कुर्सी के लालच में करते हैं, अपना रोटी सेकने के लिए करते हैं। आ जाना कभी हमारे गांव, हम दिखाएंगे। हम जात के ओबीसी के हैं, ओबीसी में आते हैं, लेकिन दलित के लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं, हम उनके लिए तैयार रहते हैं। एक जुबान पर एक जगह हम लोग खड़ा होते हैं, प्रेम है हम लोग आपसी में। और आप भी खड़ा हो जाइएगा, आप उसे 5 मिनट खड़ा होने के लिए बोलिएगा, और हम कहेंगे कि नहीं खड़ा होने, नहीं खड़ा होगा अगला। यह है हम लोगों में प्रेम। लोगों को चुतिया बनाना बंद करिए महाराज। संदेश खाली में कलकत्ता में दलितों के साथ ही तो उत्पीड़न हुआ था, कहाँ थे आप? नहीं उम्मीद थी आप लोगों से, ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, हम भी 11 साल की राजनीति कर चुके हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। अंबेडकर समाज पार्टी से भी हम अपने विधानसभा से महासचिव रह चुके हैं, जिसके संस्थापक भाई तेज सिंह थे। और हमने भी उतार चढ़ाव देखा है, हमने भी अच्छा भला बुरा देखा भाई। मत मासूम के शरीर से, मासूम के इज्जत से मत राजनीति करो यारों। भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे आप सत्ता में हो, चाहे कुर्सी पर बैठे हो, 2-4 बॉडीगार्ड आपके पास होंगे, मानते हैं कि बहुत माफिया आपके इशारे पर किसी का मर्डर कर देंगे, लेकिन एक दिन जाना है उस ईश्वर के घर में ही जाना है, वहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत पीड़ा होता है,
मैं 3 दिन 4 दिन से मैं न्यूज को सुन रहा हूँ। वो 12 साल बच्ची के साथ मोहित खान ने जो किया, और कुछ मुस्लिम बंधु उसके पक्ष में मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। और अवधेश पासी जी का, जो राजा राम अयोध्या का मुंह मसूर की दाल, जिनका बोलने का तरीका नहीं, बदतमीजों जैसा मीडिया से बात करना। अरे मीडिया तो सवाल ही कर रही है ना। अरे एक बार तो बता रहा हूं कि एक बार तो कम से कम अच्छा बन लो, कम से कम मत करो चमड़ी पे राजनीति। हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तकलीफ होता है, पीड़ा होती है। पहले तो सुनने में आता था 6-6 महीने बच्ची के साथ, साल भर बच्ची के साथ। हमारे तो देखते देखते साल भर की बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया। ऐसे रेपिस्ट पड़े हुए हैं। क्या मिलता है इससे? ये चंद मुट्ठी भर है, लेकिन इनके दिलों में इतना नफरत भरा पड़ा है जो कहने लायक नहीं। कहां गए धर्मगुरु? क्या मुसलमान को कुरान में क्या ये सिखाता है कि हिंदुओं के 12 साल 10 साल की बच्ची के साथ रेप करो तो तुम्हें जन्नत नसीब होगा? मुसलमान का मतलब मुकम्मल इंसान, मुकम्मल ईमान वाला ही मुसलमान हो सकता है। कुरान कभी नहीं ये सिखाता कि तुम किसी गलत रास्ते पर जाओ। अभी बहुत ऐसे मुसलमान हैं अपने देश में जो उनके पैरों के बराबर भी शायद हम भी नहीं होंगे, उनके सोच के बराबर। ऐसे अच्छे लोग हैं। मैं अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए, अगर मेरी वीडियो आदरणीय परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पीठाधीश्वर योगी जी महाराज जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जब तक ले मेरी सांस चल रही है तब तक आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहिए। आप जैसे लोग हैं तो हम लोग हैं, आप जैसे लोग नहीं हैं तो हम लोग भी नहीं हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते हुए भी अखिलेश यादव जी जब हम लोग के साथ में जब दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उनके पिताजी भी ने वही किया, इनसे कुछ उम्मीद थी, ये भी वही कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं। उस बच्ची के साथ इंसाफ निष्पक्ष हो। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर मेरे वीडियो से किसी का मन दिल अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। नमस्कार।